अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स 4 फरवरी 2024 का लेट का पेपर देकर आ चुके हैं, ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक आपको पता है। उसके अलावा जो 75 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे गए 4 फरवरी 2024 को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि जो हमें नहीं मिल सके, उसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब जैसे कि सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा, वो आ जाता है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर एक सवाल ये आया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल फोर्ट लोकेटेड इन पेशावर। तो ये मैंने आपको प्रीवियसली क्लासेस के अंदर, पाक स्टडी की क्लास के अंदर भी कवर करवाया था कि 4 ऑप्शन दिए गए। उसमें कितने ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन में से एक था बाला हिस्सर फोर्ट, उसके बाद बेल्टेड फोर्ट, उसके बाद देरावर फोर्ट, उसके बाद रोहतस फोर्ट। तो इसका ऑप्शन ए था कौन सा? बाला हिस्सर फोर्ट। तो जो भी एमसीक्यूज बताता जा रहा हूँ उसके राइट आंसर्स भी आप कलेक्टिवली लिखते जाएं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया, द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय। तो इसका आंसर क्या है? जेन ऑस्टिन। क्या आंसर है इसका? जेन ऑस्टिन। वैसे ऑप्शन में चार्ल्स डिक्वी भी है, उसके बाद पोलो कर्ली भी है, लेकिन इसका प्रॉपर करेक्ट आंसर क्या है? जेन ऑस्टिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पाकिस्तान द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपर हाउस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेनेट कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर कौन थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फाउंडर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। एयर ब्लू जो एयरलाइन है वो किसकी एयरलाइन है? किस कंट्री की एयरलाइन है? तो उसका आंसर क्या था? पाकिस्तान। CIA जो एजेंसी है, आपने अक्सर मूवीज़ अगर देखी होंगी तो CIA एजेंसी किसकी एजेंसी है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। तो इसके अंदर ऑप्शन अफगानिस्तान भी है, कनाडा भी है, इंडिया भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान के अंदर कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलता है, या जापानीज लेरी चलती है, या फिर जापानीज रिंगिट चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी था, जापानीज येन के नाम से। उसके बाद कैपिटल सिटी ऑफ जर्मन। जर्मन का कैपिटल सिटी कौन सा है? जर्मन का कैपिटल सिटी है बर्लिन। ऑप्शन में फ्रैंकफर्ट भी है, हम्बर्ग भी है और म्यूनिच भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? बर्लिन। उसके बाद इस्लामियत के पोर्शन की तरफ आते हैं। इस्लामियत के पोर्शन के अंदर आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टाइटल ऑफ सैफ उल अल्लाह। सैफ उल अल्लाह के नाम से कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हज़रत खालिद बिन वलीद। उसके बाद आ जाता है, हु गेव द आइडिया टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डिग अ डिच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना। मदीना के करीब, मदीना मुनव्वरा के करीब के एक जो है डिच, यानी कि एक दायरा बनाएं, एक खड्डा खोदें, बैटल ऑफ ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान। मतलब ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान जो जंग थी, ग़ज़वा अहज़ाब, उसके दौरान किसने ये मशवरा दिया? ऑप्शंस के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी। कुरान पाक के अंदर कितनी मनाजिल हैं, कितनी मंजिल हैं? ये मैंने आपको कुरान पाक वाले पोर्शन के अंदर बताया था, 7 मंजिलें हैं। और उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो शैतान को पत्थर कंकरियाँ मारी जाती हैं, उस वो जो मक्का के बराबर में जगह है, उस जगह का क्या नाम है? ऑप्शन के अंदर अरफात भी है, मिना भी है और ताइफ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिना। उसके बाद द बेसिक यूनिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिटी क्या है? सोसाइटी की बेसिक यूनिटी क्या है? ऑप्शन के अंदर कॉलोनी, होम, मस्जिद, स्कूल। आप इसके करेक्ट आंसर को टिक करेंगे कौन सा? जो कि होम या फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका करेक्ट आंसर फैमिली है वैसे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लेनेट ड्यू टू रेडियस अपीयरेंस। ये प्लेनेट वाला जो चैप्टर था हमारा, जिसके अंदर हमने प्लेनेट्स वाले टॉपिक को क्लियर किया था, उसके अंदर मैंने आपको कवर करवाया था कि ऐसा प्लेनेट जो कि रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि उसके रेडिश अपीयरेंस की वजह से। करेक्ट आंसर मार्स है। ऑप्शन के अंदर जुपिटर भी है, मरकरी भी है, वेनस भी है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? मार्स। विच when white light is passed through the prism it splits into colors। जब भी वाइट लाइट जो होती है वो पास की जाए स्प्लिट के ज़रिए से, तो वो कितने कलर्स के ज़रिए से पास होती है? तो वो 7 कलर्स के ज़रिए से पास होती है। और
यूनिवर्सल डोनर कौन सा डोनर है, मतलब कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि जहाँ कहीं एक्सेप्टेबल है, मतलब आप किसी को भी वो डोनेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ओ पॉजिटिव है। और उसके बाद आ जाता है मारिया टुपकाई वज़ीर, जिसने फर्स्ट पाकिस्तानी इंटरनेशनल जिसको प्लेयर कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछा उसने कि उसने कौन से गेम में जो है महारत हासिल की, यानी उसने वो कौन सी प्लेयर थी और उसने कौन से गेम में जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फुटबॉल, हॉकी, स्क्वैश, टेनिस। तो इसका आंसर क्या था? स्क्वैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वाज द फर्स्ट सिटी डिस्ट्रॉयड बाय द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब के ज़रिए से डिस्ट्रॉय जो हुई फर्स्ट सिटी वर्ल्ड वार 2 के दौरान। तो ये आपने अक्सर नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जिसको हम हिरोशिमा के नाम से जो है जानते हैं। ऑप्शन के अंदर पेरिस भी है, लंदन भी है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिरोशिमा। फिर उसके बाद ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। ग्रामर के अंदर पूछता है द रूम हैजंट बीन क्लीन्ड डैश मंथ। द रूम हैजंट बीन क्लीन डैश मंथ, मतलब कि कुछ महीनों से जो रूम है वो साफ हुआ ही नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन क्या है? फॉर भी है, फ्रॉम भी है, इन भी है, सिंस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉर। इफ़ आई फॉल स्लीप प्लीज़ डैश मी अप। अगर मैं सो जाऊं या अगर मैं सो गया तो मुझे जगा देना। इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर क्या है? वेक मी अप। उसके बाद वेयर डज परवेज डैश। अब इसका आंसर क्या है कि परवेज कहाँ रहता है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर इज लिविंग भी है, लिव्ड भी है, लिव्स भी है, लेकिन इसका आंसर क्या है? लिव। वेन जमीला हैड फिनिश्ड हर स्पीच शी डैश डाउन। जब जमीला अपनी स्पीच तकरीर ख़त्म कर दे तो वो बैठ जाए, तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, ग्रामर बहुत ही इजी इसने पूछी है इस बार। तो इसका आंसर क्या है? शी सेट डाउन। फिर आई रिमेंबर माई फादर, ठीक है, टू टेल मी डैट न्यूज़। मैं अपने वालिद साहब को याद रखता हूँ कि उन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई। अब आ जाते हैं वर्ड अपोजिट की तरफ। अब जो वर्ड अपोजिट के अंदर है उसके अंदर उसने स्टेटमेंट्स के अंदर एक वर्ड बोल्ड कर दिया या फिर एक वर्ड जो है कैपिटल कर दिया। अब आपने उस कैपिटल वर्ड की जगह पे जो वर्ड आ सकता है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। फर्स्ट वर्ड क्या था? अवर प्रेजेंट स्टेट इज ट्रांसट्री। अब ट्रांसिटरी वर्ड के जो अपोजिट वर्ड है इसको आपने डोनेट करना है। ऑप्शन के अंदर क्लियर भी है, कंफर्टेबल भी है, परमानेंट भी है और स्पेशल भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? स्पेशल। द रूल ऑफ दिस कंट्री इज़ नोन फॉर बीइंग अ माइजर। मतलब ये जो मुल्क है ये जाना जाता है माइजरनेस की वजह से, कंजूसी की वजह से। कंजूसी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? जेनरस। फिर आई एम सरप्राइज टू सी माई फ्रेंड बिहेविंग इन अ नेस्टी मैनर। तो नेस्टी का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? प्लेजेंट। फिर लास्ट है वी वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलोंग आवर वेकेशंस। वी आर नॉट अलाउड टू प्रोलोंग आवर वेकेशंस। प्रोलोंग की अपोजिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। प्रोलोंग मतलब बढ़ा देना, रिड्यूस मतलब कम कर देना। ये वर्ड अपोजिट्स पूछे गए। ये मैंने आपको सारे के सारे नहीं बताए कलेक्टिवली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके साथ जो हमें और भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एमसीक्यूज डिस्कस करने का मकसद क्या था? ताकि जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे आज के टेस्ट के अंदर उनको पता चल जाए कि उन्होंने कौन सा आंसर करेक्ट किया था, कौन सा आंसर रॉन्ग किया था। और आज का टेस्ट इतना कोई टफ नहीं था कि आप ये कहें कि सर जो आपने पढ़ाया था वो नहीं आया, जो आपने नहीं पढ़ाया वो आ गया। एज पर माय टीचिंग जो जो मैंने आप स्टूडेंट्स को पढ़ाया था सारे वही सवाल आता है। अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कुछ लूप होल रह गया, कुछ ना कुछ रह गया, तो जाहिर सी बात है हमारी एकेडमी आपको जो गारंटी देती है वो ये देती है कि हमने 80 to 90% सिलेबस आपको कवर कराना है। बाकी आपने खुद से भी पढ़ना है, बाकी आपने खुद से भी प्रिपरेशन करनी है। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद रहा होगा। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।